अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी मैथमेटिक्स की बुक से ताल्लुक़ रखती है, जिसको D3 का नाम भी दिया जाता है। तो आज हम इसी बुक की एक्सरसाइज करेंगे 3B। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब और देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। यानी यहाँ पर आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिए जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपने इसको सेकंड एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करवा देना है। यानी कि आपके पास ये है a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय a + b। यानी ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है इसको आपने सेकेंड वाली एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करवाना है। तो ये मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लिया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास a² मौजूद है और इस जगह पर हमारे पास a मौजूद है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ फर्स्ट नंबर को देख लेंगे, यानी a² है तो यहाँ पर a को देख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि a + b को रफ कॉलम में लिखेंगे और देखेंगे कि a को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास a² आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने देखना है। तो a को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास a² आ जाए। a हमारे पास 1 मौजूद है और हम a को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास a² में आ जाए। आपको इससे पहले पढ़ाया गया था कि जब हमारे पास कोई भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब a b और c d या इस तरह से कोई और नंबर, तो उनकी जो पावर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी जो पावर्स होते हैं या उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो प्लस हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाला सीन है कि हमने a को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a²। क्योंकि यहाँ पर भी a1 मौजूद है, यहाँ पर भी a1 मौजूद है, दोनों प्लस हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये प्लस हो जाएंगे, a² हो जाएगा। इसी तरह a जो है वो b को भी मल्टीप्लाई देगा क्योंकि पूरी ब्रैकेट के अंदर a और b एक साथ मौजूद हैं और a उनको मल्टीप्लाई देगा। तो a जब मल्टीप्लाई देगा तो आ जाएगा ab। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ a को इससे भी मल्टीप्लाई करवाया और a को इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास नंबर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये हमने किससे करवाया था, ये हमने लिख देना है a से करवाया था और क्या आंसर आया था a² के नीचे हमने a² लिख देना है और यहाँ पर हमारे पास आया है ab। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ab हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है, ये वाला ab इसके साथ लिख देना है। अब जब भी डिवाइड में यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस करवाया करते हैं। और अलजेब्रिक इक्वेशन में ये होता है कि जब हम लोगों को माइनस करवाना होता है तो हम लोग इनके साइंस चेंज कर दिया करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो हमारे पास मतलब प्लस है यहाँ पर, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हुआ करता है प्लस माइनस माइनस, आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि प्लस माइनस माइनस हुआ करता है। और जब माइनस हो गया समझो ये साइन कट गया, 0 आंसर आ गया, तो हम लोग इसको यूँ काट सकते हैं। अब इसको करवाते हैं, अगर हम लोग प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझो यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 ab। ठीक हो गया। और यहाँ पर b² उसी तरह से हमने उतार लिया। अब फिर वही वाली चीज़ करेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है a + b। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ab आ जाए। a तो ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ b चाहिए, तो हम लोग इसको b से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम b को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जैसे b को a से भी करवा दिया, b को इससे भी करवा दिया, b को जब a से करवाया तो ab आ गया आंसर। और जब b को दोबारा b से करवाया तो b, आपको पहले बताया मैंने कि जब ये दो एक जैसे जो नंबर होते हैं या एक जैसी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये बेस सेम होती है तो उनको आपस में हम लोग प्लस करवा दिया करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो है आ जाएगा पावर b², ये b² बन जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए भी यही ab + b² चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया। किससे करवाने के बाद आया, b से करवाने के बाद आया, तो हम लोगों ने लिख देना है कि b से हमने करवाया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया ab + b²। यहाँ मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें माइनस करवाना होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस है और ये हमने साइन चेंज कर दिया क्योंकि हम इसको माइनस करवा रहे हैं और ये प्लस माइनस माइनस हुआ करता है, तो ये कट जाएंगे, इनका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर ये कट जाएंगे, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट कर लिया, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग कर लेते हैं कि x + 2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास आ जाए x³। यहाँ पर मेरे पास x सिर्फ x एक है तो मुझे x³ चाहिए, तो मैं x² से करवाऊँगी तभी मुझे x³ आ जाएगा क्योंकि इनकी जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ और यही वाला x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x²।
ठीक हो गया। अब मैंने किससे करवाया था, एक्स स्क्वायर से करवाया था, मेरे पास क्या आ गया था, एक्स क्यूब आ गया था, और एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब मैं वेरिएबल को नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ इसकी पावर को देखूंगी। अगर यहाँ पर x2 है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x2, 2x2 प्लस के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास कोई साइन नहीं है तो समझो ये प्लस है, और ये प्लस माइनस माइनस ये कट गए, ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ करते हैं। अब हम लोगों ने 2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो समझो यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस करा तो 1 आ जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया हुआ है, ये माइनस में चेंज हो गया है, तो ये आ गया। इन बाकियों को इसी तरह से उतार देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास मौजूद है जी ये, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने लेकर आना है, हमारे पास है एक्स, और माइनस के साथ लेकर आना है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस एक्स से करवाएंगे, क्योंकि एक्स वन हमारे पास पहले से मौजूद है। एक्स वन से करवाएंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको जब एक्स से करवाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ करता है, और ये आ जाएगा 2x, ठीक हो गया। अब हम लोग इसी जो है नंबर्स को, इन्हीं सबको यहाँ पर लिख देंगे। किससे करवाया था मल्टीप्लाई, माइनस एक्स के साथ, ठीक है। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस के साथ, और ये वाला एक्स सिंगल जो है एक्स के साथ। अब हम यहाँ माइनस करवाना है हम लोगों ने, क्योंकि हमने ऑपोजिट साइन बनाना है, उनको कट करवाना है। ये हमने कट करवा दिया, ये माइनस है इसको प्लस करवा दिया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस कराएंगे, सॉरी 2 माइनस कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1x, और ये माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और ये बाकी बच गया था हमारे पास 2, हमने इसी तरह से नीचे उतार दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास मौजूद है जी x + 2। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, 1x - 2, और हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये मतलूबा नंबर आ जाए माइनस के साथ भी, तो हम लोग -1 से करवाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ है, 1 से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1x आ जाएगा यहाँ पर माइनस के साथ, और यहाँ पर 1 को जब इससे करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हुआ करता है, तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास वही वाला नंबर आ चुका हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, और हम लोगों को जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया था ना, वो हम लोगों ने यहाँ उतार देना है, ठीक हो गया। अब सेम साइन हो गए, ये ऑपोजिट हो जाएंगे, यहाँ माइनस जब भी करवाते हैं वो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। ऑपोजिट हो गए तो माइनस प्लस माइनस होता है, कटिंग हो गई, माइनस प्लस माइनस होता है, ऑपोजिट साइन है, कटिंग हो गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।